इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल 2024 में आम चुनाव होंगे। इन चुनावों के मद्देनजर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी ने सभी राज्यों में चुनाव का बिगुल बजा दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखें तो ऐसे दो राज्य हैं जो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और ये दो राज्य हैं बिहार और महाराष्ट्र। बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चुनौती काफी बड़ी होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए बिहार और महाराष्ट्र में नाक की लड़ाई नजर आ रही है। सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक यूपीए को महाराष्ट्र में 48% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं बिहार में भी यूपीए की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ यूपीए को 47% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव 2019 में हुए थे। उस समय बीजेपी ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को राज्य में 25.75% वोट शेयर मिला था। वहीं उद्धव ठाकरे जो उस समय एनडीए का हिस्सा थे, उनकी पार्टी ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं यूपीए को उस समय 16.71% वोट शेयर मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी संवेदनशील सीटों की सूची को बढ़ा दिया है। बिहार में नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मुंगेर, झंझारपुर, गया और पूर्णिया जैसी सीटें पार्टी की संवेदनशील सीटों की सूची में हैं। वहीं महाराष्ट्र में शिरडी, रत्नागिरी, मावल जैसी सीटें हैं जिन्हें बीजेपी ने संवेदनशील सीटों की सूची में रखा है। गौरतलब है कि एक महीने पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक रैली को संबोधित किया था। यहाँ उन्होंने अपने पूर्व सहयोग और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था। जेपी नड्डा ने कहा उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया था। उन्होंने यह भी कहा कि ठाकरे ने सत्ता के लालच में अपनी विचारधारा से भी समझौता किया। बता दें कि जेपी नड्डा चंद्रपुर जिले में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया था। इस रैली से बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की उन 18 सीटों को टारगेट कर रही थी जहां पिछली बार पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। चंद्रपुर जिले से बीजेपी के लिए अच्छे परिणाम नहीं आए थे। साफ है कि उद्धव ठाकरे से संबंध टूटने के बाद अब बीजेपी के लिए चैलेंज काफी बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों की जिम्मेदारी अमित शाह के पास थी और अमित शाह ही इन दोनों राज्यों में अपने तरीके से सियासी गणित सेट कर रहे थे। लेकिन पहले महाराष्ट्र में सत्ता वापसी करने में अमित शाह असफल हुए। बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के साथ चले गए और जैसे तैसे महाराष्ट्र में सत्ता वापसी कराई तो बिहार में नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना लिए। यानी बिसात अमित शाह ने बिछाई लेकिन दांव गठबंधन करने वाली पार्टियां चली। यानी कुल मिलाकर अमित शाह अपने दांव चलने में सफल नहीं हो पाया। यही कारण है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह की साख फिर से दांव पर लग गई है और अमित शाह को यहाँ पर अपना करिश्मा दिखाना होगा। नहीं तो फिर शाह को जो चाणक्य वाला ताज मिला है वो छीन भी सकता है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में अमित शाह वो करिश्मा नहीं दिखा पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यानी उनकी रणनीति किसी भी हाल में सफल नहीं हो पाई और यही कारण है कि अमित शाह की साख अब दांव पर लगी हुई है। और अगर अमित शाह अपनी साख नहीं बचा पाते हैं तो फिर अमित शाह के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली भी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह इस बार अपनी साख बचाने के लिए क्या नया सियासी गूढ़ागणित सेट करते हैं। यह अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।